कलाम पेश किया। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल उम्र में बरकत नसीब फरमाए। इन्हीं के कलाम के दरमियान हमारे दोनों ख़ुसूसी मेहमान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और ये मजमा सारा यकीनन इन दोनों का ही दीवाना है। मसलक अहले हदीस के बेहतरीन ख़तीब, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजाना होगा और कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि मेरे पसंदीदा ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास मदनी साहिब जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, हमने बार बार मुशावरत की। बार बार मुशावरत के बाद एक ही फ़ैसला सामने आया कि आखिरी ख़िताब हज़रत मौलाना इलियास मदनी साहब का होगा। और क्योंकि मेरी मस्जिद में मौलाना इलियास मदनी साहब दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए और हर दफ़ा जब भी हमने इनसे यहाँ आने की गुजारिश की, बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी हील हुज्जत के, पहले ही दावत पर हमें इन्होंने हमेशा दावत कबूल करके हमारे सर को और दिल को खुशी बख्शी, सर ऊंचा किया। ये इनका पसरूर में प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम छोड़कर हमारे पास हमें वक्त दिया। इसका मकसद ये नहीं है जो दुनिया कहती है कि मौलवियां दी लड़ाइयां मुकदियां नहीं, असी ते मुका बैठे हैं, तुसी मुकाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इत्तेहाद और इत्तिफाक को सामने रखा और मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूकी साहब ने हमेशा, मैंने इनसे गुजारिश की कि आप भी मेरी सिफारिश करें, तो एक ही वक़्त में दोनों की तरफ इन्होंने हाँ करके और दावत कबूल करके हमारे दिलों को जीता। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपनी मस्जिद की इंतज़ामिया चौधरी साजिद बशीर साहब, ख़ास कर वो जो कारकुनान हैं, भाई नदीम साहब, भाई मकसूद साहब, भाई मोहम्मद हैदर साहब, भाई एहसान अनवर, शकील मुआविया, मोहम्मद मुआविया, भाई कामरान साहब, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब, भाई निसार जड़ साहब, जितने भी अहबाब इंतज़ामिया के हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया और इसकी तैयारी की, सब की तरफ से मैं हज़रत का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ, जैसा कि पिछली दफ़ा भी मैंने अर्ज़ की कि आज भी हज़रत तशरीफ़ लाए हैं तो आइंदा भी जब हम आवाज़ देंगे तो हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया बग़ैर किसी हीलों। ये भी नहीं कहा कि मेरा कहीं प्रोग्राम है, ये तो अब मुझे बताया है। यकीन अगर मुझे ये कहते कि मेरा कहीं प्रोग्राम दिया हुआ है तो मैं जानता हूँ कि जलसे वालों को जब तारीख छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है तो वो कितने ख़तीबों को गालियाँ देते हैं या कितना बुरा भला कहते हैं, कितने एतराज़ात होते हैं। क्योंकि मेरा ख़ुद ये यानी कि मैदान है तो ये इनका हौसला है। अगर इन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया है तो आप हजरात से एक वादा लेता हूँ कि आप में से कोई भी हमारे इन मेहमान को सुने बगैर नहीं जाएगा। वादा करते हो इंशाअल्लाह। और आप सुनेंगे तो आपको मुफ्ती सईद भी नज़र आएगा, आप सुनेंगे तो इनके अंदर सहाबियत का इश्क भी नज़र आएगा। इनका एक एक जुमला दिल को मोह लेने वाला है और हर हर जुमले पर कलाम ऐसा आएगा जैसे पता नहीं ऊपर से उतर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको मलका दिया है, मलका भी दिया है, इखलास भी दिया है। अल्लाह पाक इनका ताल्लुक़, इनकी मोहब्बत हमारे साथ शामिल हाल रखे। हमारे मेहमान शहज़ादा अहले सुन्नत, शहीद नमूसे सहाबा के बेटे, हमारी महफिल के रूह रवा हज़रत मौलाना उस्मान ज़िया फ़ारूकी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। यकीनन अभी हम कमरे में बैठे थे तो वहाँ सबकी ज़ुबान से एक आदमी की कमी महसूस की गई।
मेरा दिल कर रहा है आज उसे दोनों हाथों से सलाम पेश करूं। मेरी मुराद मेरा भाई आशिक़ सहाबा, परवाना सहाबा, दीवाना सहाबा जनाब मोहम्मद अमजद फ़ारूकी, अल्लाह पाक उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। ये बड़ी बात है। आज इस मौके पर जब नमूस सहाबा बिल पास हुआ 68 में, इस बिल के पास होने पर किसी के दिल पर मुसर्रत नहीं पाई गई। यकीनन वो होता तो मुसर्रत नहीं जश्न होता, वो होता तो आज गलियों में समा कुछ और होता, वो होता तो आज उसकी दौड़ें, उसकी चाल, उसका चलन हमें ये बताता कि कोई आशिक़ सहाबा घूम रहा है, पर आज वो हम में नहीं है। लेकिन मुझे एक साथी ने बड़ी अजीब बात कही कि मैं यहाँ आके मुझे एक बात याद आई कि मैं फूलों की पत्तियाँ लेके आता और अमजद की कब्र पे जाके डालता। हकदार था वो, उसने अपने आप को जमात के नाम पर कुर्बान किया, दीवानावार फिरता था। खामियां किस में नहीं है? मैं यकीन से कहता हूँ अगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान, खासकर पाकिस्तान के मुसलमान जुल्फ़कार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हैं उसके हज़ारों गुनाहों के बावजूद, इस वजह से कि ख़त्म नबूवत के बिल पर उसके दस्तखत थे, इस अमल की वजह से लोग उसे आज भी सलाम करते हैं। उसके कई ऐब लोगों के सामने आया थे, पर वो सारे ऐब ख़त्म नबूवत के बिल के साए में छुप गए। यकीनन भाई अमजद की हज़ारों खामियां, गलतियां, हम इंसानों की तरह इंसान था, हमारी तरह मुआशरे में रहता था, हमसे भी कमियां हैं, उससे भी कमियां हो गई होंगी, पर नबी के सहाबा से जो उसका लगाव था, वो ताल्लुक, वो निस्बत, वो मोहब्बत, वो इश्क, वो दीवानावार, वो परवानगी का अंदाज, वो मस्ताना चाल जो सहाबा के नाम पर उसमें थी, अल्लाह पाक इसके सदके रोज़े क़यामत उसे ज़रूर इज्जतों के साथ उठाएगा। उठाएगा क्या नहीं उठाएगा? इतना बड़ा मजमा है, कोई अमजद फ़ारूकी की शक्ल में कोई कारकुन हमें एक और मिल जाए। अभी मैं नाम नहीं लूँगा ना, यहाँ पे कई साथी हैं जिन्होंने वहाँ बातें की। मुझे एक साथी ने कहा बड़े मोहतरम है, का कोई एक और अमजद फ़ारूकी 68 में पैदा कर दो, तो अल्लाह पाक कोई ऐसा अमजद ले आए। सहाबा के लिए कोई इख्तिलाफ नहीं, सहाबा के लिए सबके पास जाना है, अपनी जाती इख्तिलाफात भी भूल जाता था। तो आज यकीनन हमें 68 की सरजमीन पर जब इस मस्जिद का हवाला आता है तो अल्लामा अहमद लुधियानवी कायद अहले सुन्नत, हमारी चेहरे की रौनक, हमारे सरों के ताज, हमारे मिशन के वारिस, दीन हक की सरबुलंदियों को लेकर जब चलते हैं तो वो वहां बैठकर जब चौधरी साजिद साहब को फोन करते हैं, कहते जहां मेरा इसमें किरदार है, हमारे कायदीन और दीगर मुजाहिदीन और शुहदा का किरदार है, 68 वालों का भी किरदार है। जिस सरजमीन पर मैंने वक्त गुजारा, ये मुबारक 68 वालों को भी दे देना कि अल्लाह ने हमारी कुर्बानियों को कबूल कर लिया है। इस मस्जिद से अगर अल्लामा अहमद लुधियानवी की निस्बत है तो इसी मस्जिद से भाई मोहम्मद अमजद की भी निस्बत है। अल्लाह पाक हमारे भाई अमजद को करवट ब करवट आज नबी के सहाबा के सदके जन्नत की हवाओं से नवाज दे। सब कह दो आमीन, और बुलंद आवाज से कह दो आमीन, और ऊंची आवाज से कह दो आमीन। मेरे दोस्तों, हम तो हर किसी को याद करते हैं। मैंने तो जुमे के दिन भी हर मसलक के अकाबरीन का नाम लिया। यकीनन मसलक के बरेलवी के अहबाब भी यहाँ बैठे होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ये मुझसे कमी हो रही है। मैं इस मौके पर उस बाबाए लाहौर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिस खातम रिजवी ने नबी के लिए, नबी की खत्म नबूवत के लिए मसलक बरेलवी में अगर किसी ने शान सहाबा को उजागर किया
शान अमीर मुआविया पर खुल के बोला, उसका एक जुमला ही सारे जुमलों पे भारी है कि धोर धोर मालकानों पे गए हो, धोर धोर मालकानों पे गए हो। ये जुमला सारी कायनात के जुमलों पे भारी है। इतना बड़ा जुमला कहकर उस बाबाए लाहौर ने लोगों के दिल जीते थे। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो सहाबा का दीवाना बनकर अपनी जिंदगी खत्मे नबूवत के लिए जब जेल की सलाखों में लेकर गया और फिर न जाने किस हादसे का शिकार होकर दुनिया से पर्दा कर गया। दुनिया ने देखा मीनारे पाकिस्तान का वो ग्राउंड जो कोई नहीं भर सका, ग्राउंड के इर्द गिर्द जो रोड, जिनके रोडों पर, ग्राउंड के अंदर, शहराओं पर, पुल पर, दादा दरबार तक, बादामी बाग तक दुनिया ही दुनिया लाखों की तादाद में नमाज जनाजा में शरीक थी। उसमें सिर्फ मसलके बरेलवी नहीं, मसलके देवबंद भी थे, अहले हदीस भी थे। सब ने उसके जनाजे में शरीक होकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जहां हमारे तमाम अकाबरीन का इस बिल के पास होने में करदार रहा है, वहां उस बाबाए लाहौर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का करदार भी रहा है। हम उसे भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हम इत्तिफाक की हवा देना चाहते हैं। कोई साथी ये ना समझे कि हमारे कायदीन अकाबरीन को सलाम पेश नहीं किया गया। हम बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं, हम बड़ा दिल रखते हैं। अल्लामा हक नवाज शहीद रहमहुल्लाह ताला जब 90 और 88 के अय्याम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे, तो फिर मसलक के बरेलवी के दरवाजे भी खड़काते, मसलक के अहले हदीस के दरवाजे भी खड़काते, और दीवाना बार वो दीवाना फिरता और फिर कर नबी के सहाबा की आवाजें न जाने कहां कहां पहुंचाई। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा जख्मी नजर आता था। उसने अपनी मेहनत से फिर लोगों के सामने हीरे पैदा करके दिखाए। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत ने हमें आजम तारक दिया। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत ने हमें अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद दिया। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत से अलियास बालाकोटी मिला। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत से गाजी हक नवाज मिला। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत से इसारुल कासमी मिला। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत से अल्लामा अली शेर हैदरी मिला। उस एक मर्द कलंदर की मेहनत से जमीन के कोने कोने पर, दुनिया के कोने कोने पर बच्चा बच्चा हमें मिलता नजर आया। नहीं मियां, 18 साल के जवान भी इस तहरीक में अपनी जानें दे के चले गए। 8 साल का बच्चा भी अपने आप को नबी की मोहब्बत में कुर्बान करता हुआ नजर आया। इस मैदान के अंदर बूढ़े भी नजर आए, इस मैदान में सियासतदान भी नजर आए, इस मैदान में ताजर भी नजर आए, इस मैदान में बड़े छोटे नजर आए, खवातीन नजर आई। हर किसी ने नबी के सहाबा से मोहब्बत कर कर ये बता दिया, सहाबा मेरे भी हैं, सहाबा तेरे भी हैं, सहाबा हक नवाज के भी हैं, सहाबा आजम के भी हैं, सहाबा हैदरी के भी हैं, सहाबा फारूकी के भी हैं, सहाबा सियासतदान के भी हैं, सहाबा ताजर के भी हैं, सहाबा मजदूर के भी हैं, सहाबा बरेलवी के भी हैं, सहाबा अहले हदीस के भी हैं, सहाबा देवबंदियों के भी हैं। सहाबा तो सब के हैं। जो सहाबा का बन जाए खुदा उसका बन जाता है।